तो जी हाँ, सुबह सुबह का टाइम था और मैं कट कर रही थी कटहल। और ये देखो कटहल कैसे कट करते हैं। और मैं चाकू से ही काट रही हूँ क्योंकि गांव में थे तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं था, दरात वरात जो कटहल आसानी से कट जाए। मैं काट रही थी, मेरे से नहीं कट पाया। तो ये है मेरे देवर और इन्होंने पानी से हाथ गिले कर लिए हैं और अब ये कह रहे ला मेरे को दे, मैं काट दूंगा। तो मैंने लेमन काट लिया और उसके ऊपर लगा दिया। और अब ये चाकू लेके ये थोड़ा सा छिलका मैंने उतार दिया था और अब ये छील रहे हैं इसको। और इसका ना चेप लगता है। मैंने तो हाथों पे तेल लगा लिया था, नींबू लगा लिया था, लेकिन इनके ध्यान नहीं रहा, इन्होंने कुछ नहीं लगाया। फिर मैंने साथ के साथ नींबू भी रगड़ दिया और मैं साथ के साथ बाल्टी में ना पानी लेके बैठी थी, तो मैंने उसमें कट करके वो पीस उसमें डाल दिया और जो कट करती गई वही पीस उसमें डालती गई। तो इसका सबसे आसान तरीका यही है कि काटने से पहले हाथों पे ऑयल, सरसों का ऑयल लगा लें और कटहल के ऊपर भी लगाएं, तो वो दूध भी कम निकलेगा और वो जो चिपचिपापन उतरेगा वो हाथों पे कम अटैच हो पाएगा। नहीं, वो जो चिपचिपापन है कटहल का वो बहुत मुश्किल से छूटता है। तो ये थी जी घर की लगी हुई कटहल, मार्केट से नहीं लाए थे, ये घर के पेड़ की लगी हुई थी और बिल्कुल अच्छी खासी बड़ी कटहल थी, कच्ची है बिल्कुल। और ये मैं देख रही थी इसमें वही बीज भी हैं, तो वही निकाल रही थी और इन्होंने आराम से ये काट दिया आसानी से, इसके 3-4 हिस्से कर दिए। और अब इसे पूरा छिलका बड़े आराम से नहीं उतर पा रहा था, तो ये आराम से उतारेंगे छिलके को। ये देखो छोटे पीस होने के बाद ना आराम से हाथ में भी आता है और आराम से छिलका भी उतरता है। ये ज़्यादा जो गांव में बोलते हैं दरांत, उससे आराम से कटता है, लेकिन हमारे पास अवेलेबल नहीं था दरांत, तो हम चाकू से ही काट रहे हैं। और ये मेरे हाथ में है नींबू और वही मैं इस पर रगड़ रही हूँ नींबू। ये आराम से इसका छिलका उतार रहे हैं, बस थोड़ा मोटा उतार दिया। तो मैं बोल रही कि थोड़ा सा कम लेयर उतारो इसकी। हम दोनों ने मिलके कटहल का कर दिया पर्दाफाश। ये देखो अच्छा खासा अच्छे से काट दिया, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम होता है, वैसे जल्दबाजी होती है। ये जाते हैं सेंटर पे, तो फिर सुबह सुबह जल्दबाजी में इसमें काफ़ी देर लग गई थी काटते काटते। और जब तक ये बना काफ़ी देर हो चुकी थी, लेकिन इनको भी थोड़ा लेट हो गया था उस दिन, 9 बज गए थे जाते जाते। तो ये आराम से कटहल की सब्ज़ी जब तक तैयार हो गई थी, ये गए और इसको काट कर मैं आगे आपको बनाना भी बताऊंगी, क्योंकि अभी तो हमारा पूरा कटाई नहीं है। ये जब कट जाएगा तो इसको मैं पानी में उबालूंगी 2 मिनट के लिए, जब तक ज़्यादा नहीं, हल्का सा बिल्कुल जैसे नरम हो जाए। इसको करके हाथ से मसल के देखेंगे, जब बिल्कुल नरम हो जाएगा इसकी ना अलग अलग अंदर से मटन की तरह बिल्कुल कड़ी ऐसे खिलने लग जाएंगी। ये देख रहे हैं कि अब मेरे हाथों पे चेप लग गया, तो ऐसे ऐसे करके देख रहे हैं हाथों को, उसकी ना लार सी छूट रही हैं। और वही मैंने लेमन लगा लिया था तो मेरे हाथों पे कम है, और मैंने ऑयल भी लगा लिया था तो मेरे हाथों पे ज़्यादा नहीं लगा, लेकिन इनके हाथों पे बहुत ज़्यादा लग गया था दूध इसका। ये कटहल का दूध ऐसा होता है बिल्कुल वाइट और बिल्कुल चिपचिपा। ये देखो इनके हाथों की शक्ल कैसी होगी।
गान सुन मेरे लगाया तो गाना तो जी हाँ, फाइनली हमारा कटल कट हो चुका है और ये मैंने कढ़ाई में ऑयल चढ़ा दिया है और इसमें डाल दिया है जीरा और अब एक साइड में रख दिया मैंने कटल को उबलना। अब जब तक छोंक तैयार होगा कटल उबल भी जाएगी और आराम से इधर मेरी कढ़ाई चलती रहेगी छोंक के लिए। उसमें जीरा जीरा डाला है मेरे पास और गांव में ज़्यादा चीज़ अवेलेबल नहीं हो पाती क्योंकि हम वैसे भी खेत में रहते हैं, गांव में नहीं है तो इतना ज़्यादा मटेरियल नहीं हो पाता। इसमें डाल दिए मैंने कटी हुई प्याज। मैंने 2 प्याज काटी थी क्योंकि कटल ज़्यादा था इसलिए मैंने मोटी 2 प्याज काटी थी और वो मैंने इसमें डाल दी। जब तक ये हल्की ब्राउन ना हो जाए, भून ना जाए अच्छे से, बिना भुने जो कच्ची प्याज रहती है ना उनकी जो सब्ज़ी में हम खाते हैं तो उनका टेस्ट अलग होता है और जो ब्राउन हो जाती है ना उनका टेस्ट अलग ही बनता है। तो इसलिए मैं करूँगी इसमें प्याज़ों को हल्का ब्राउन, जो साइडों से बिल्कुल भुनी भुनी सी लगने लगेंगी तब उसमें ग्रेवी डालूँगी। जो टमाटर की प्यूरी बना रखी है मैंने, टमाटर, लहसुन और धनिया मिक्स पीस रखा है और 1-2 हरी मिर्ची भी डाल रखी है मैंने उसमें। वही जब ये बिल्कुल भुन जाएगी, यहाँ मैं देख रही हूँ, तो ये जब भून के रेडी हो जाएगी, जब इसमें सुगंध आने लगेगी तो मैं इसमें टमाटर की प्यूरी जो मैंने पीस रखी है जार में वो डाल दूँगी। अब यहाँ देखो प्याज भून के रेडी है, टमाटर की प्यूरी डल चुकी है। मैंने 3 टमाटर लिए थे मीडियम साइज़ के, वो मैंने इसमें डाल दिए हैं और अब ये देखो आने लग गया इसका कलर। ना इसमें मैंने कुछ डाला है अभी, नहीं मिर्ची नहीं हल्दी पाउडर, कुछ भी नहीं डाला है अभी और देखो इसका कलर कितना अच्छा आ गया। अब डालूँगी इसमें 1.5 चम्मच मिर्ची। मेरे को पता नहीं था मिर्ची, मैंने सोचा कि पहले वाली मिर्ची है लेकिन मिर्ची बहुत तेज़ थी। और ये मैंने 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया 2 बार में, आधी आधी। ये धनिया पाउडर डाल दिया और मैंने साबुत धनिया टमाटर के साथ जार में पीस भी लिया था। और ये देखो अब इसका कलर देखो, अब इतना अच्छा कलर आएगा सब्ज़ी में जैसे मटन करी हो।
यहाँ मैंने मेरी कटल उबल के रेडी हैं और ये मैंने कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया क्योंकि उनको हल्की सी फ्राई करूँगी। उबलने के बाद हल्का सा फ्राई होने के बाद यह मेरी प्यूरी देख सकते हो आप, कितना अच्छा कलर आ गया है प्यूरी में और इसने तेल भी छोड़ दिया क्योंकि पक्के रेडी है। और ये ऑयल बॉयल हो चुका है। अब इसमें डालूँगी कटल। तो जी ये बिल्कुल फाइनल लुक है सब्ज़ी का और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब भी करें।